गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, अगर तुम्हारे भीतर जागरण हो गया है चैतन्य का, तो उस जागरण में तुम प्रत्यक्ष देख लोगे किससे कहना किससे नहीं कहना। कौतूहल वाले व्यक्ति को मत कहना, जिज्ञासु को कहना। जिज्ञासा और कौतूहल में बड़ा बारीक फासला है। वे एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कौतूहल जिज्ञासा का झूठा सिक्का है। एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा पूछता है, चले जा रहे हो रास्ते पर, तुम्हारा बच्चा साथ है? वह पूछता है, पक्षियों को दो पंख क्यों हैं? वृक्ष में लाल फूल क्यों लगे हैं? सूरज सुबह ही क्यों उगता है? उगना तो रात में चाहिए, जब अंधेरा रहता है। परमात्मा ना समझ है। सुबह उगाता है जबकि प्रकाश है और रात में डुबो देता है जबकि अंधेरा है। वह पूछता जाता है। तुम उसकी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तुम कुछ कुछ कहकर उसे टालते रहते हो और तुम ना भी टालो तो वह खुद ही एक क्षण बाद भूल जाता है कि उसने क्या पूछा था, क्योंकि दूसरे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। साध संगत जी, वह कुछ पूछने के लिए नहीं पूछ रहा है। उसकी कोई जिज्ञासा नहीं है, कौतूहल है। उसके मन में तरंगे उठ रही है। हर चीज प्रश्नवाची है, लेकिन तुम यह मत सोचना कि वह कोई किसी प्रश्न से अटका है कि इस प्रश्न का हल न हुआ तो उसका जीवन दांव पर लग जाएगा। उसे कुछ मतलब ही नहीं है। तुम इतना ही कह दो, बड़े होकर जान लोगे, बात खत्म हो गई। वह यह भी नहीं पूछता कि तुम बड़े हो गए हो, तुमने जाना। वह कहता है ठीक होगा। तुम कुछ भी उत्तर दे दो, उत्तर में उसे बहुत रस नहीं है। उसे पूछने का मजा है। जैसे पंडित को बोलने का मजा है, वैसे कौतूहली को पूछने का मजा है। इसलिए पंडित और कौतूहली का मेल बैठ जाता है। पंडितों के पास कौतूहल, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जिज्ञासु को पूछने के लिए नहीं पूछना है। पूछने पर प्राण अटके हैं। पूछने पर निर्भर है सब कुछ। पूछने पर दाव लगा है, या इस पार या उस पार। वह जीवन मरण का सवाल है। वह हर कुछ नहीं पूछ रहा। इसलिए जिज्ञासु कभी कभी पूछेगा, लेकिन अपने प्राण उस एक प्रश्न में डुबो देगा। कौतूहली रोज पूछेगा, दिन में 1000 बातें पूछेगा और भूल जाएगा। पूछकर भूल जाएगा, फिर दोबारा याद भी नहीं करेगा। परमात्मा कौतूहलों से नहीं जाना जाता। कौतूहल बहुत सस्ता है, जिसमें तुम दाव ही नहीं लगाते। बस पूछ लिया, राह चलते पूछ लिया। मेरे पास ऐसे लोग आ जाते थे। मैं यात्राओं में था। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर चला जा रहा हूँ। कोई आदमी देख लेगा, पहचान जाएगा, पास आ जाएगा कि आपसे जरा एक बात पूछनी है, मन शांत कैसे हो। मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ, ट्रेन छूटने को है, उसको खुद भी ट्रेन पकड़नी है। स्टेशन पर पूछ रहा है, मन शांत कैसे हो। जैसे कोई बच्चों का खेल है कि कोई पूछता है कि ईश्वर है या नहीं। आप संक्षिप्त में उत्तर दे दे, हाँ या ना। मेरे ही और न से क्या हल हो जाएगा। मेरी हाँ और ना से क्या हल हो जाएगा। अगर मेरे ही हाँ और ना से तुम्हारी ईश्वर की खोज पूरी हो जाती तो वह कोई खोज नहीं है। या ये कहें कि तो क्या वह कोई खोज थी? वह तो 2 कौड़ी की थी, खोज ही ना थी। जिज्ञासा बात और है। तुम जिज्ञासा को हल करने के लिए चुकाने को तैयार होते हो, चाहे पूरा जीवन भी चुकाना पड़े। प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है। प्रश्न तुम्हारे भीतर की
अंतः व्यर्था है। तुम्हारे भीतर की अंतः व्यर्था है प्रश्न। जीवन में उलझाव है, तुम समाधान चाहते हो, उत्तर नहीं। सात्संगत जी कौतूहली उत्तर चाहता है, जिज्ञासु समाधान चाहता है। इसलिए कौतूहली पंडिताय तक पहुंच जाएगा, कभी जिज्ञासु समाधि तक जाएगा। लेकिन जिसके भीतर चैतन्य का आविर्भाव हुआ है, वह देख लेगा कहाँ कौतूहल है, कहाँ जिज्ञासा है। उसे पहचानने में जरा भी भूल नहीं होती। ऐसे ही जैसे तुम मुर्दे को पहचान लेते हो और जिंदा आदमी को पहचान लेते हो, ऐसे वो भी पहचान लेता है। भला तुम बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता न हो, क्या तुम्हें अड़चन लगती है जानने में कि यह आदमी मुर्दा है, यह आदमी जिंदा है? भले ही तुम बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता ना हो, लेकिन क्या तुम्हें अड़चन लगती है जानने में कि यह आदमी मुर्दा है या यह आदमी जिंदा है? लाश को पहचानने में किसे देर लगती है? जिज्ञासा तो जीवंत है, कौतूहल मुर्दा है, लाश है, और लाश के साथ सिर मत फोड़ना। सात्संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक बहुमूल्य चर्चा। उम्मीद करती हूँ ये चर्चा, ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए सात्संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सात्संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सात्संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।